लड़कियां हैं, 27 लड़कियों के तुम ही तो एक आधार हो। सबसे समान प्रेम करके रखो। हो बेसुखी जिसमें सभी सब कर्म करिए तुम बही। हो बेसुखी जिसमें सभी सब कर्म करिए तुम सभी। औलाद मेरी हो दुखी तो देख सकता मैं नहीं। औलाद मेरी हो दुखी तो देख सकता है नहीं। श्री सोमनाथ भगवान की। भैया किसी की औलाद अगर कष्ट में हो, कोई नहीं देख सकता है, लेकिन औलाद को भी ध्यान देना चाहिए। कृपया अगर प्रोग्राम सुन रहे हो, प्रवीण जी बरेली में देख रहे हो, ध्यान दें हमारी बात पर। जिसकी औलाद दुखी होती है, बाप जरूर दुखी होता है, विशेष ध्यान दीजिए। लाइव चल रहा है और आप देख भी रहे हैं, हमें उम्मीद है। बोलिए श्री सोमनाथ भगवान की जय हो। कोई नहीं देख सकता है अपनी औलाद को दुखी, इसलिए बेटे चंद्रमा तुम समान रूप से रहो। 27 सुता मेरी 3 के तुम प्राणाधार। दुखी मत करो रहो समता बनाई के। प्रजापति ससी समुझाई हारि पधारे धाम। बदली न चाल कोई सुता पति जाई के। बोलिए शंकर भगवान की। दोस्तों, दक्ष ने जब समझाया चंद्रमा को कि हमारी 26 कन्याओं के प्राणों के आधार तुम ही तो हो, ये 26 लड़कियां कहाँ जाए। 27 में समान प्रेम रखो, समता का बर्ताव करो। चंद्रमा ने उस समय तो अपने ससुर से कह दिया, हाँ हाँ पिताजी ठीक, अब ऐसा नहीं होगा जो आज तक होता रहा। जो आज तक होता रहा अब नहीं होगा। अब हम विषमता नहीं करेंगे। वो तो दक्ष तो समझा के चले गए, लेकिन चाल वही रही, बदली नहीं। चंद्रमा केवल रोहिणी को ही चाहता था, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो 26 कन्याओं ने कहा, हमारे पिताजी ने समझाया, इसका कोई प्रभाव तुम पर नहीं पड़ा। चंद्रमा से कहा, अच्छा अब हम फिर अपने पिताजी से शिकायत करेंगी। पहले धमकाया,
तो चंद्रमा ने कहा अपने बाप से शिकायत करोगी? तुम्हारे बाप कौन होते हमारे घर में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में? अरे हाँ आज जैसे कुछ हुआ तो खैर। तो फिर वो अपने पिताजी के यहाँ गई। जब अपने पिताजी के यहाँ गई, अब तो सबसे पहले ही कोर्ट में पहुंच जाती। ऐसा नहीं उन्होंने किया। आप सोचते होंगे पहले कोर्ट नहीं थे, अरे न्यायालय पहले भी बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन अपनी घर की समस्याओं को पहले घर में ही सॉल्व करो, समस्याओं को घर में ही पहले सुलझाओ। जरा से नहीं आदमी औरत बात में थाने में ठानी, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे और विग्रह बढ़ता है। क्या हुआ? जब दक्ष के पास पुनः गई और फिर रोने लगी, दक्ष ने पूछा क्या हुआ? तो 26 लड़कियां कहने लगी आपने समझाया था उनको, लेकिन कहीं नहीं मानी सुनी पाई, जब बानी पुनी शशि के वो पास आए, क्रोध को जगाई के सुनी पाई बानी को, पुनी शशि पास गए, क्रोध को जगाई के। प्रजापति श्राप दीन, क्षय की बीमारी हुई, श्राप मुनि सब सुन गए कहलाई के। दक्ष फिर से चंद्रलोक में गए, और चंद्रलोक में हमारा आपका 15 दिन चंद्रलोक में एक दिन, पितृलोक में भी एक ही दिन होता है 15 दिन का, अपने यहाँ का 15 दिन, चंद्रलोक में एक दिन। तो देखिएगा पहले लोग सोचने लगे, पहले कहते थे यह जो पुराण में झूठी लिखो, चंद्रलोक में एक दिन, पितृलोकम हमारे 15 दिन। लेकिन जब मानव चंद्रमा पर पहुंचा, तब मानव ने देखा कि वास्तव में चंद्रलोक में 15 दिन का एक दिन होता है, एक पक्ष का। बेटे क्या नाम है तुम्हारा? श्री विनायक मिश्रा जी 51 रुपया श्री शिव महापुराण में दान कर रहे हैं। भगवान मंगल कल्याण करें, व्यास शासन की तरफ सुखी रहने का आशीर्वाद। प्रजापति ने श्राप दे दिया चंद्रमा को, अरे चंद्रमा तुमने हमारे कही बात नहीं मानी, हल्के में लिया, हम बुजुर्ग लोगों की बात को हल्के में लिया। अच्छा, तब तक एक कन्या कहने लगी, आद्रा कहने लगी, पिताजी इन्होंने ये भी कहा था कि वो कौन होते हैं हमारे व्यक्तिगत कार्यों में दखल देने वाले। और क्रोध बढ़ गया। कहा जय चंद्रमा, तुमको क्षय की बीमारी हो जाए, तुम कटने लगो, धीरे धीरे पूरा शरीर तुम्हारा कट जाएगा, क्षय की बीमारी हो जाएगी। चंद्रमा को क्षय रोग हो गया, क्षय रोग हो गया। अच्छा, जब चंद्रमा को क्षय रोग हो गया, अब सब लोग दहला गए, चंद्रमा को क्षय रोग हो गया, क्षय रोग हो गया। तो चंद्रमा गया कहाँ? चंद्रमा गया दक्ष के पिताजी के पास। कहा चलो उनके बाप से शिकायत करेंगे, हम अपनी पत्नियों के बाबा से शिकायत करेंगे कि तुम्हारे लड़के ने देखो हमें रिश्ते दामाद होते हुए क्षय रोगी बना दिया। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा, चंद्रमा ने हाथ जोड़कर
कि बाबा देखो ये हालत बना दी है, आपके पुत्र ने दक्ष ने मुझे श्राप दे दिया है क्षय रोग होने का, मैं कटने लगा हूं, कम होता जा रहा हूं। क्षय माने कम होना। ब्रह्मा जी समझ गए इसने कर्म किया, इसलिए कहा देखो, ब्रह्मा जी कहने लगे कि पहली तो बात, दक्ष ने तुम्हारा घर बसाया, तुम्हारे घर में एक स्त्री नहीं थी, और जिस घर में स्त्री नहीं होती वो घर नीके नहीं होते। देखिए दो शब्द काव्य के, अगर काव्य अच्छा लगे तो ताली जरूर दे देना। एक बार मैं ताली कभी नहीं मांगता हूँ, एक बार, और एक शब्द अगर अच्छे लगे। घर नीके नहीं, घर नीके बिना, घर नीके नहीं, घर नीके बिना, अब करनी के नहीं।